बजट पेश किया जा रहा है और लास्ट बजट है पंजाब सरकार का इस टर्म का। और 8 मार्च को ये बजट पेश किया जाएगा और महिला दिवस जो है वह भी 7 पंजाब सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार महिला दिवस पर महिलाओं के लिए क्या खास होगा, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ घरेलू महिलाएं जो हैं वह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि 8 तारीख को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें बहुत उम्मीदें हैं इस बार महिलाओं को, और वहीं जो आम मरहा की जो जरूरतें हैं उस पर भी लोगों को बहुत विश्वास है कि पंजाब सरकार जो इस बार आम बंदे की, आम आदमी की जो जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो बजट है वह पेश किया जाएगा। और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है क्योंकि 2022 में एक वादा किया गया था 1,000 रुपए का। क्या वो 1,000 रुपए का जो गिफ्ट है इस बार महिला दिवस पर बजट में पास होगा? क्या महिलाओं को इस बार जो 1,000 रुपए की उड़ीक थी वो उनकी पूरी होगी? इस पर हमारे साथ चर्चाओं में महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और मैम, बजट पेश किया जाता है और घर का भी अगर बजट बनाना हो तो महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है क्योंकि घर की जरूरतें महिलाएं जो हैं वह भली भांति जानती हैं। और इस बार सरकार बजट पेश कर रही है महिला दिवस के ऊपर, और किस तरह का बजट होना चाहिए? लग रहा है कि अगर महिला दिवस के दिन पे ये बजट अनाउंस होने वाला है तो महिलाओं को इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई होगी। तो शक ये भी आता है कि हो सकता है हमें गिफ्ट ही मिल जाए 1100 रुपए का। पर सरकार ने तो 1,000 कहा था, आप 1100 कह रहे हैं। हमने 100 रुपया ब्याज लगा दिया उनको। बिल्कुल, 4 साल वेट किया तो इसके लिए। हाँ, ब्याज लगा दिया हमने अपनी तरफ से। जी मैम, आप क्या कहेंगे जो बजट पेश किया जा रहा है? हाँ जी, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ बहुत खुश पर हाँ। अभी अभी अनुमान है, अभी बजट पेश होगा, अनुमान है कि हो सकता है, पर बजट में क्या खास बात क्या होनी चाहिए? ਖਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ खुशी होएगी सानू, चलो होंगे जरूर। जी मैम, आप बताएं कि क्या नाम है और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम नरेंद्रजीत कौर है और मेरा काम है आर्ट क्राफ्ट का और ट्यूशन सेंटर का है। इस बार जो बजट पेश किया जाएगा, महिला दिवस पर बजट पेश किया जा रहा है, क्या लगता है क्या गिफ्ट होगा महिलाओं के लिए? देखो, सानू ते मान सरकार तो बहुत उम्मीदां ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ। इसके 1,000 रुपए के साथ साथ और क्या उम्मीद है? 1000 रुपए ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ। जी बिल्कुल, बजट में इस बार महिलाओं को हो सकता है जो 1,000 रुपए का गिफ्ट है वह मिल जाए, पर उसके साथ साथ महिलाओं का कहना है कि जो घर की रसोई का बजट है उसका भी विशेष तौर पर जो ध्यान रखा जाए। यहाँ पर उद्यमी महिलाएं भी मौजूद हैं जो घर के साथ साथ अपना रोजगार भी चलाती हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे। जी मैम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमजीत कौर है और मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे घर में मैं छोटा सा काम चलाती हूँ, प्लास्टिक क्रॉकरी का सामान है वो सेल करती हूँ। इस बार बजट आ रहा है और 8 मार्च को जो बजट पेश किया जा रहा है, महिला दिवस भी है, और क्या उम्मीद है किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट तो जो हर एक की इच्छा होती है कि बजट में ऐसा बजट आए कि हमारे रसोई का जो खर्चा है ना वो बजट में रहे। किचन का जो सामान है, दालें हैं और तेल है और भी सामान है हमारे किचन का, वो सस्ता हो जाए तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार पर कि ये सस्ता होगा तो हमारी इच्छाएं पूरी होगी।
वादा भी किया गया था एक 2022 में, बहुत देर हो गई, क्या उम्मीद है? तो भैया पर न्यूज सुनते हैं हम रोज रोज टीवी पर न्यूज सुनते हैं कि इस बार मान सरकार जो वादा पूरा करेगी, हमें पूरी उम्मीद है कि देर आए पर दुरुस्त आए, बिल्कुल। जरूर वादा पूरा हो गया और हमें 1000 रुपया मिलेगा। और 1000 रुपए से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि 1000 रुपया कम है। एक रुपया जोड़ो तो कितना बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम 1000 जोड़ेंगे तो साल बाद हमें 1200, ठीक है, 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 का अगले साल कितना होगा, ये तो हमारे अपने हस्बैंड से तो नहीं उम्मीद रखेंगे ना, ये तो सरकार से उम्मीद है कि हमें जो भी पैसा मिलेगा जोड़ जोड़ कर हम उससे कोई भी अपना बड़ा काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में बिल्कुल उम्मीद है, हमें सरकार पर बहुत उम्मीद है कि इस साल जरूर वादा पूरा किया, क्योंकि मान सरकार ने वादा ये जो भी किए हैं वो पूरे करते जा रहे हैं, ये वादा भी जरूर पूरा होगा। जी बिल्कुल, जो 1000 रुपए के वादा है ये जरूर पूरा होगा, उम्मीद है। पर देखना होगा कि इस बार 8 तारीख को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या महिलाओं को वो तोहफा मिल पाएगा। जी मैम, आप क्या नाम है क्या? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। अच्छा लगा जो ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ नहीं ਕੀਤਾ। बजट पेश किया जा रहा है, हम बजट पे बात भी कर रहे हैं, बजट पेश किया जा रहा है, बजट पे क्या उम्मीद है आपको, क्या होना चाहिए बजट? ਬਜਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। और क्या उम्मीद है, क्या गिफ्ट होना चाहिए इस बार? ਹਾਂ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। जी बिल्कुल उम्मीद है, 1000 रुपया जरूर मिलेगा। 4 साल बीत चुके हैं पर तब भी अभी उम्मीद है कि जो इस बजट है, जो लास्ट बजट है मान सरकार का, उसमें ये बजट में 1000 रुपया जो महिलाओं का कहा गया है वह जरूर मिलेगा। और भी महिलाएं हैं। जी मैम प्लीज क्या कहेंगे जी, क्या नाम है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। बिल्कुल उद्यमी महिलाएं जो है वह कहीं ना कहीं आज जो मान सरकार की तरफ से इन उद्यमी महिलाओं को जो बनता मान सम्मान मिला है वह भावुक हो उठी है, और जो उनके इमोशंस हैं वह आप साफ देख सकते हैं सामने जिस तरह से। जी मैम आप क्या कहेंगे? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, हमेशा होता था कि जब खुद आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय कोई रिवॉर्ड मिलता था तो खुशी होती थी। अब उस शादी होने के बाद जब बच्चों को रिवॉर्ड मिलता तब खुशी होती है। आज शादी के बाद फिर आपको रिवॉर्ड मिला है। ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਲੱਬਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਹੋਰ बजट में क्या उम्मीद है? ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1000 रुपया मिलेगा इस बारी। जी बिल्कुल उम्मीद है 1000 रुपया मिलेगा। और जो इस बार मान सरकार की तरफ से आज महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं वह उद्यम जो उनमें एक कला थी उसको उभारा गया पंजाब सरकार की तरफ से, और उनको जो बनता मान सम्मान था वह सरकार की तरफ से मिला। और कहीं ना कहीं भावुक भी हुए। वो पल ही कुछ ऐसे थे जब इनको जो एरियस के जो विधायक थे उनकी तरफ से जब उनको महिलाओं को सम्मानित किया गया, वो पल ही कुछ ऐसे थे। बट हमारी आज बात थी बजट के ऊपर। बजट कैसा होना चाहिए, 1000 रुपए का जो वादा किया गया था उसमें क्या उम्मीद है कि जो 8 मार्च को जो बजट पेश किया जाएगा उसमें जो 2022 में सरकार बनाने से पहले एक वादा किया गया था महिलाओं को 1000 रुपए का, वो वादा पूरा होगा, बजट में ये पास किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। और अभी महिलाएं हैं। जी मैम, आप क्या कहेंगे इस बार जो मान सरकार की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है और लास्ट बजट है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? मैं यही कहना चाहनी हूँ भी रसोई का समान थोड़ा सा घट होना चाहिए, भी रसोई का समान बहुत महंगा है, भी घट होना चाहिए रसोई का समान। मैं और क्या सरकार और उम्मीद आई है भी जड़ा 1100 रुपया मिलना है वो सरकार मान जरूर देगी सानू। आप 1100 कह रहे हैं पर वादा तो 1000 रुपए का था। वो ब्याज लग गया ना, वो ब्याज लग गया 4 साल का ब्याज। हाँ जी 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए का ब्याज, 10% ब्याज, वो तो इनलीगल हुआ। हाँ जी भाई से सब जायज है, भाई से कुछ भी मांग सकते हैं हम। सरकार ने गिफ्ट दिता ना 100 1000 ਦੇ ਨਾਲ लगा दिया। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗੀ, मेरा दिल कहता है। जी बिल्कुल, 2027 में जिस तरह से मान सरकार ने 2022 से लेकर 2027 में जो काम किए हैं, और महिलाओं का कहना है कि एक बार फिर जो रिपीट होगा, इतिहास रिपीट करेगी मान सरकार। महिलाएं और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ਬਜਟ में ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇਲ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਬਸ। और क्या उम्मीदें हैं इस बजट में, क्या और होना चाहिए? ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। पर इतनी बड़ी रकम तो है नहीं 1000 रुपया। ਸੋਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 1000 ਰੁਪਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ तो 1000 रुपए से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की जो शॉपिंग है वह की जाएगी? वो शॉपिंग अपने लिए होगी या पूरे घर के लिए होगी? डिपेंड करता है कैसी नीड है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। जी बिल्कुल, उम्मीद है इस बजट में जो 1000 रुपए का किया गया वादा था वो जरूर पूरा हो, और रसोई का जो ध्यान है वह रखा जाए। जो जरूरतें महिलाएं घर का बजट जो देखती हैं, वो बजट जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके साथ घर का बजट भी जो हिल जाता है। क्या खास होना चाहिए, किस तरह का तोहफा जो महिलाएं चाहती हैं अपने भगवंत मान सरकार से? ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1000 ਰੁਪੀਸ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। और क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान होना चाहिए बजट में? ਹੋਰ ਕੀ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ
ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ जी मैम, आप क्या सोचते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? तो सर किस तरह का बजट होना चाहिए? सर मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि जो सा बजट है हम लोगों की पॉकेट को देखते हुए सस्ता किया जाए। जितना राशन वगैरह है, सबसे पहले तो बंदे को राशन की जरूरत होती है कि जो बहुत महंगा है, हमारी रसोई के बजट से बाहर है, तो वो सबसे पहले सस्ता किया जाए। दूसरा, उन्होंने देखो सरकार ने हमारी बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आता है। 90% लोगों का हमारा जीरो बिल आ रहा है। मेरी पूरी, मैं अपनी कॉलोनी में जैसे रहती हूँ, सब कहते हैं कि हमारे को इस चीज में मान सरकार से बहुत खुशी है कि उनका जीरो बिल आ रहा है। जी, बिल जीरो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ और भी उम्मीद है सरकार से? हाँ जी, हमारे को जो से 1000 रुपए की है, उस चीज की बड़ी उम्मीद है कि वो हमारा ये वाला वादा भी पूरा करेंगे। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, कोई बात नहीं। हमारे को सबसे पहले बिजली जिनसे फ्री मिली है ना, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। 4 साल बाद भी वो पूरा कर रहे हैं ना, हम उनके साथ हैं। जी जी मैम, क्या नाम है आपका? साक्षी। पंजाब सरकार का लास्ट बजट अपनी इस टर्म का जो पेश किया जा रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, कौन कौन सी बातों का जो खास तौर पर ध्यान होना चाहिए? सबसे पहले हमारी रसोई का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और कोई। तो सबसे पहले जैसे शक्कर है, घी है, तेल है, इसको सिलेंडर वगैरह हर को थोड़ा सस्ता करना चाहिए। और जैसे बसों के किराए हैं वो फ्री है, मैं उसका थैंकफुल करती हूँ कि इन्होंने बिजली का बिल भी किया हुआ है। पर मैं ये हमारी होप है कि वो 1000 का जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो सक्सेसफुल हो जाए लेडीज के लिए, वुमेन डे के लिए। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जो 1000 रुपए का जो वादा किया गया था वह जरूर पूरा किया जाए, क्योंकि पिछले 4 साल हर साल बजट पेश कर रही है सरकार, पर उसमें महिलाओं के साथ जो किया गया वादा था वह उसका जिक्र कहीं भी नहीं दिखा। और इस बार लास्ट बजट है और उम्मीद है महिलाओं को कि इस बजट में जो 1000 रुपए का किया गया जो वादा था वह जरूर पूरा किया जाए। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उतनी महिलाओं को बीते दिन जिस तरह से पंजाब सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, उनका बनता मान सम्मान है जो उनको दिया गया, और उससे भी महिलाएं जो थी काफी भावुक हुई हैं और खुश भी हैं, क्योंकि इतने सालों से जो उनको जिस तरह से प्रेरित किया गया, जिस तरह से उनको उनके जो हुनर था उसकी पहचान करवाई गई उनके साथ, और महिलाएं खुश हैं इससे। पर कहीं ना कहीं जो 1000 रुपए की अगर बात करें तो महिलाओं को उम्मीद है कि इस बजट में 1000 रुपया महिलाओं को जरूर मिलेगा। जी मैम, कैसे सोचते हैं आपकी जो वादा किया गया था 4 साल पहले, जो पहले पूरा हो जाना चाहिए था पर अभी पूरा नहीं हुआ, क्या इस बार पूरा होगा? उम्मीद है कि हो जाए। जो भी हमारे उन्होंने बोला था कि 4 साल तो मिले नहीं, उम्मीद रखी हुई है कि आ जाए। अभी तक तो हुआ नहीं, 8 तारीख को पूरा किया जाए वुमेन डे के लिए। गिफ्ट मिल जाए? हाँ जी, गिफ्ट मिल जाए हमें। तो और क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान होना चाहिए बजट में? अभी तो हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं, वो भी जल्दी से बन जाए हमारे। तो जो किचन का सामान है वो भी सस्ता हो जाएगा, जैसे सिलेंडर है और मतलब तेल, घी, जो सामान, दालें वगैरह, जो सब सही रेट में मिल जाए हमें। महिलाएं घर को संभालती हैं, अगर सैलरी लेट हो जाए या बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो घर का बजट हिल जाता है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है कि घर का बजट हिलता है? हाँ जी, बिल्कुल हिलता है। बहुत मुश्किल होती है, जब भी सैलरी लेट हो जाए हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चों की फीस भी स्कूल में देनी होती है, तो बड़ी मुश्किल होती है उनको, वो मतलब टाइम पे सैलरी आ जाए। 1000 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है अगर देखा जाए तो। 2-2000 रुपये चाहिए। 1000 रुपये कुछ बनता नहीं है। 2000 कम से कम 2000 होना चाहिए। उम्मीद 8 तारीख को 2000 सबको गिफ्ट मिल जाए। 1000 नहीं, 2000 चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 1000 नहीं 2000 चाहिए, क्योंकि अगर 4 साल का इंटरेस्ट भी अगर मान सरकार को लगाया जाए तो इससे भी अधिक रकम जो है बनती है। 2000 फिर भी कम है, 2000 तो कम से कम मिलना चाहिए। जी मैम, आप क्या कहेंगे? जो बहनों ने बात की है कि 1000 तो अब कम है क्योंकि 4 साल वेट की है, तो अगर इस पे इंटरेस्ट भी लगाया जाए तो वो भी कम है, 2000 भी कम है, तो आप क्या सोचते हैं किस तरह का गिफ्ट होना चाहिए इस बार? देखो, मैं तो समझो कि पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं
कि बजट को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हर एस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जो जो भी फैसिलिटीज आम आदमी पार्टी ने प्रोवाइड करवाई हैं आम जनता को, वो सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आए, अड़चन ना आए। तो जितना उनकी जेब से निकल रहा है वेल एंड गुड है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शगन डालना है, 100 रुपया एक्स्ट्रा डाल दो, 1100 हो गया। ना आपकी ना उनकी, खुश है, जितना मिल रहा है हमारा गिफ्ट है। जी। बजट जो पेश किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की बातों का खास तौर पर ध्यान होना चाहिए? बजट में यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनका थोड़ा लेस कर दो रेट, ताकि हर कोई खरीद सके। किसी को कोई चीज खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, कहीं जाने आने के लिए तरसना ना पड़े। इसलिए जो जो चीजें पॉसिबल हैं, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के हाथ बस में है, उन पे तो आप जरूर लेस करिए प्लीज। जी मैम, आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से आपके पास आते हैं, तो प्लीज बताइए। बजट इन्होंने कहा कि 2000 होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पे हम अब इंटरेस्ट भी लगाए तो वो भी कम है, 2000 भी कम है। तो आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचती हूँ कि 4 सालों में इन्होंने ये वादा पूरा क्यों नहीं किया, पहले तो यही पूछना चाहूंगी। और इसका कोई जवाब नहीं मिलना कहीं से भी कि पूरा क्यों नहीं किया गया। पर अब उम्मीद है कि हो जाएगा शायद इस बार, पूरी उम्मीद है। इस बार होगा? हाँ, उम्मीद पर दुनिया का हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल कहता है कि पूरा हो जाएगा इस बार। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है और दिल भी मान रहा है कि इस बार बजट में 1000 रुपया जो मान सरकार की तरफ से गारंटी दी गई थी 2022 के चुनावों से पहले, वो गारंटी जरूर पूरी कर दी जाए। कहीं ना कहीं जो घर का बजट है उस पर भी मान सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। जो घर की रसोई है उसके जो उस पर भी इस बजट में जो विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन, जो प्राइवेट स्कूलों में, जहां पर सरकारी स्कूलों में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां प्राइवेट स्कूलों में भी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। उन स्कूलों की तरफ से भी जो फीसें में हर साल इंक्रीमेंट किया जाता है, हर साल जो बढ़ोतरी की जाती है, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। उन पर भी एक जो पंजाब सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कानून या ऐसे नियम जो है वह बनने चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी भी जो फीस है, जो क्राइटेरिया है उनका, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगे। और एक बार फिर से हम बात करते हैं मैम, जो जहां बच्चों की एजुकेशन हर साल जो है, जो उनकी स्टडी में बढ़ोतरी हो रही है, आगे नई क्लासों में जाते हैं तो बच्चे जो फीस वगैरह में उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उससे भी बजट हिलता है। घर के बजट को तो डेफिनेटली बहुत असर पड़ता है, क्योंकि एक साल हमें ना हाथ में चढ़, दिमाग में चल गया होता है इतने हजार कर निकालने हैं हर महीने या हर 3 महीने बाद। जब क्लासें शिफ्ट होती हैं तो बहुत ही भारी, अप्रैल के मंथ में तो बहुत ही भारी भरकम खर्चा आता है। यूनिफॉर्म्स खरीदो, शूज खरीदो, स्टेशनरी खरीदो, बुक सेट खरीदो, ऊपर से स्कूल वाले जो हैं वो फीस बढ़ा देते हैं। उनके ऊपर कुछ अंकुश ही नहीं है, कोई लगाम नहीं है। इतनी महंगी किताबें होती भी नहीं जितना उसके ऊपर प्रिंट रेट लगा होता है। इस चीज से हम बहुत परेशान है। पंजाब सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, थोड़ी सी नकेल ये प्राइवेट स्कूलों पे भी डाल दे तो हमें राहत मिलेगी। हम वापस आते हैं आपके गिफ्ट के ऊपर। गिफ्ट की बात दोबारा से एक बार करेंगे, प्लीज मैम आप ज्वाइन कीजिए। जो 1000 रुपए की रकम है, इतनी बड़ी नहीं है, अगर मिलती है तो जैसे मान सरकार ने कहा था कि ये उनकी बहनों के लिए है, तो 1000 रुपए का जो गिफ्ट इस बार मिलेगा, तो क्या अगर मिलता है तो मिलेगा तो कपड़े लेकर आने हैं, कपड़े का अपने के लिए लेने, अपने शॉपिंग करेंगे, 1000 की अपनी शॉपिंग करेंगे। वो बच्चों के लिए या घर के लिए या खुद के लिए? बच्चों के लिए सिलेंडर आ जाएगा जी। उन्होंने क्या अपने लेडीज अपने के लिए कि जो शॉपिंग कर ले, घर का तो वो सेव कर लो, कुछ भी कर लो, हम तो शॉपिंग करेंगे। अगर आता तो आप क्या करेंगे? मैं तो FD करा दूंगी। 12,000 जुड़ जाना एक साल। जी मैम, आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो सिलेंडर ही ले लिए। क्यों? इसलिए कि जैसे कि हस्बैंड नहीं है मेरे, तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि 1000 आ गए, सिलेंडर ही भर जाएगा, 1 महीना चल जाएगा। जी बिल्कुल, घरेलू जो औरतें हैं वे हमेशा ही घर के बारे में सोचती हैं, और यहाँ पर किसी का कहना है कि FD करवाएंगे, आगे फ्यूचर में
काम आएगी, और किसी का कहना कि अपने खुद के लिए शॉपिंग की जाएगी, और किसी का कहना कि हम घर का जो सिलेंडर है वह भरवाया जाएगा, क्योंकि इससे कई तरह की जो मुश्किलें हैं वह उनमें हेल्प होगी, और जो अपनी मन की इच्छाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं दबाना नहीं पड़ेगा। अपनी खुद के जो पैसे हैं उनके साथ ही जो है फिर ही मानने मारेगा या ना कुछ नहीं बनना। पॉकेट में पैसे होंगे, मार्केट जाते हैं, कुछ चीज पसंद आ जाती है, फिर मन मार के घर आना पड़ता है कि हाय ये कैसे ले, पैसे कहाँ से लाए। ऐसे हर महीने पैसे होंगे जेब में, पर्स में, तो ले सकते हैं, फिर खुशी होगी। मान सरकार का बहुत बहुत थैंक यू होगा कि उन्होंने हम लेडीज के लिए भी इतना सोचा। जी आप क्या? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी, यदि किसी ने भी कर्जा भी लिया होगा ना, पहले वो जो 1000 रुपये आएगा ना अपने कर्जे चुका लेना, क्योंकि पहले की जो सी है थे चीजें महंगी थी, कर्जे भी लेने पड़ते थे। बिल्कुल, क्योंकि लेडीज को 1000 रुपया भी मिल जाए ना तो पहले तो अपने मान सरकार हमारे लिए रब है, वो ऐसा जी मैम आप मैं अपने बच्चों को एक एक्टिविटी रखवाना चाहती हूँ। वो कई होता है कि कैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उसकी फीस भर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। क्या बात है, अगर मान सरकार इस बार महिलाओं को महिला दिवस के ऊपर ये तोहफा अगर देती हैं तो उनके कई अपने सपने हैं वह उनको पूरा जरूर करेंगी। आप देखते रहे हिंदी खबर, मुकेश बाबा, अमृतसर।